दुविधा भरा सवाल भेजा है किसी ने और बोला है कि अगर ट्विन फ्लेम दूसरी दुनिया से आते हैं तो उनके पिछले जन्म और कर्म इस दुनिया में कहां से और कैसे पैदा हो जाते हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि वो किसी और ग्रह या नक्षत्र से आए हुए होते हैं। उनको इस पृथ्वी पर भलाई के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो भी जब वो यहाँ पर आना चाहे तब। ये सब कुछ कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, है ना? आपके पास क्या इन सभी सवालों का जवाब है? ऐसा सवाल पूछा गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम से जुड़ी हुई सबसे कंफ्यूजिंग बातों को क्लियर करने के लिए, यानी कि वो कहाँ से आते हैं, उनका कर्मा और पिछले जन्म कैसे होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर ट्विन फ्लेम की 3D वर्ल्ड में शादी होती भी है या नहीं? अगर आप इन रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। शेयर करना चाहें तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम की सोल ओरिजिन क्या होती है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स किसी दूसरी दुनिया, ग्रह या नक्षत्र से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेसशिप से आए हुए हैं, है ना? इसका असली मतलब ये है कि उनकी जो सोल है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी और कॉन्शियसनेस अर्थ पर रहने वाले नॉर्मल सोल से कुछ अलग है, अपलिफ्टेड है ऑलरेडी। बस वो पहचानने की देर होती है। ट्विन फ्लेम्स हायर रियल्म्स जैसे कि 5D, 7D या इससे भी ऊपर के डायमेंशंस डेवलप होते हैं, मगर जब वो अर्थ पर आते हैं तो वो भी इंसानी शरीर में जन्म लेते हैं ताकि इस सिस्टम को भीतर से समझा जा सके। जैसे कोई एडवांस्ड स्टूडेंट बिगिनर क्लास में फिर से आता है ताकि ग्राउंड लेवल से सब कुछ क्लियर किया जा सके, समझा जा सके और ठीक किया जा सके। अब आगे बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स के पिछले जन्म और कर्मा कहाँ से आते हैं। ट्विन फ्लेम्स भी जब अर्थ पर जन्म लेते हैं तो वो भी अर्थ के कर्मा साइकिल में बंध जाते हैं, कर्मा साइकिल में एंटर हो जाते हैं, मगर उनका सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है इतना कॉम्प्लेक्स? क्योंकि उनके कुछ पास्ट लाइफ्स अर्थ पर होते हैं, ठीक है, और कुछ लाइफ्स दूसरे प्लैनेट्स या डायमेंशंस में होते हैं। उनकी सोल मेमोरी बहुत डीप और मल्टी डायमेंशनल होती है। उनके दो तरह के मिशन या कर्मा होते हैं। पहला होता है अर्थ कर्मा, जहाँ पर फैमिली, रिलेशनशिप्स, एंसेस्ट्रल पैटर्न उनको क्लियर करना होता है, तोड़ना होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कर्मा है। दूसरा मिशन कर्मा, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का डिवाइन काम। जी हाँ, डिवाइन जर्नी में आपको भेजा गया है डिवाइन काम करने के लिए। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहते हैं, सेपरेशंस होते हैं, डिप्रेशन होता है और इमोशनल पेन ज्यादा ही होता है ना? क्योंकि उनकी जो सोल है वो जल्दी से सब कुछ क्लियर करना चाहती है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ मिलता है और ढेर सारा एक साथ मिलता है। क्या? डिप्रेशन, सेपरेशन, है ना? अब आगे बात करते हैं ट्विन फ्लेम जब चाहे तब क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ये सवाल का अगला पार्ट है। तो हर ट्विन फ्लेम सोल पेयर के बीच में एक जो स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके साथ वो जुड़ते हैं। वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब धरती पर एनर्जी शिफ्ट चल रहा हो, जब ह्यूमन अवेकनिंग का टाइम हो। अब आई बात समझ में? अभी हम 3D से 5D कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, इसीलिए ट्विन फ्लेम्स का मिशन शुरू हो रहा है और आप ट्विन फ्लेम मिशन में साथ दे रहे हैं। हाँ, उनके पास फ्री विल होती है, पर उनकी जो हायर सेल्फ होती है ना, वो हमेशा डिवाइन टाइमिंग को फॉलो करती है। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो आप कहेंगे कब होता है, क्यों होता है, क्यों हो गया, तब सारा कंफ्यूजन है। शांति का दान देंगे तो डिवाइन टाइमिंग होगा। अब सवाल है कि क्या ट्विन फ्लेम्स की 3D वर्ल्ड में शादी होती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है आप सबका। तो क्या ट्विन फ्लेम की फिजिकल दुनिया में शादी होती है? सच्चाई यह है कि नहीं, हर ट्विन फ्लेम पेयर की 3D वर्ल्ड में शादी नहीं होती है। हर किसी की नहीं होती है। कारण बहुत से हैं। क्या कारण है? बहुत से ट्विन फ्लेम्स अर्थ पर सिर्फ जागृति या ये कहें अवेकनिंग और मिशन के लिए आते हैं, उसको फैलाना है, ना कि रोमांटिक रिलेशनशिप को निभाने के लिए, ठीक है? दूसरी बात, कुछ ट्विन फ्लेम्स पहले से ही शादीशुदा होते हैं, फिर कितनी शादियां करेंगे, या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे होते हैं, तो उन बॉन्ड्स को भी तो तोड़ना होता है। उन बॉन्ड्स को तोड़े बिना यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार दोनों सोल सेम लेवल पर स्पिरिचुअली रेडी नहीं होते हैं, इसीलिए सेपरेशन होता है। दोनों कहाँ होते हैं? कुछ सोल पेयर अर्थ पर मिलते ही नहीं मिलते हैं कई लोग, तो उनका कनेक्शन सिर्फ एनर्जी लेवल पर होता है।
किसी किसी के ट्विन फ्लेम धरती से जा चुके होते हैं या आए ही नहीं होते। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क करते हैं, सेल्फ वर्क करते हैं, कार्मिक साइकिल को क्लियर करते हैं, वही लोग 3D में रीयूनियन और मैरिज तक पहुंच पाते हैं। मगर ये बहुत रेयर होता है। क्यों रेयर होता है? क्योंकि उनका मेन पर्पस रोमांटिसिज्म नहीं है, बल्कि हायर मिशन, हायर एनर्जी में जाना, अपना इनर कॉलिंग को सुनना, ये कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट को लेकर आना, ये उनका मेन मिशन होता है। अगली बात कि कंफ्यूजन क्यों होती है। अब कंफ्यूजन क्यों है, अब तो शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी बताती हूँ। ह्यूमन माइंड सिर्फ इनर टाइम में सोचता है। इनर टाइम मतलब पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सीधी सीधी लाइन, लीनियर लाइन, इनर लाइन, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल होती है इनकी लाइफ, वो कई जगह रियलिटीज को एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसलिए जब लोग सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम दूसरी दुनिया से आए हुए होते हैं और उनका जन्म कर्मा अर्थ पर है, तो कंफ्यूज होना लाजमी है। बिल्कुल नॉर्मल है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कहाँ से हम आए हैं, हम तो माँ के गर्भ से जन्म लिए। लेकिन फिर भी इनर वर्क, मेडिटेशन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से जितनी क्लैरिटी आपको मिलेगी ना, उतनी कहीं और से मिलेगी नहीं। कर लीजिए चाहे कितने ही कोर्स। अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो याद रखिए, हर सोल का एक्सपीरियंस यूनिक होता है। किसी की शादी होती है, किसी की नहीं होती है, मगर असली मिशन नहीं भूलना। असली मिशन है खुद को हील करना। खुद को हील किए बिना अनकंडीशनल लव को नहीं समझ सकते हैं, और अनकंडीशनल लव को समझे बिना दुनिया में वो एनर्जी, वो लव वाली वाइब्रेशन को नहीं फैला सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? लव इनफाइनाइट चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, कई तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।